नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए आर.ओ. 2023 का नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आ पाया, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। और वो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लगभग 2-2.5 महीने के आसपास उसका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो होना शुरू हो जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। परीक्षा अधिकारी के लगभग 5-7 पेपर, जैसे कि ये 2021 का पेपर है और 2020 का पेपर क्या, वो तो 2016 वाला ही है। 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे, जीएस का, हिंदी का, प्रीलिम्स और मेंस का, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2021 की सारे पेपर यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, जिसमें जीएस के पेपर होंगे, वो तो खैर ऑप्शनली, वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। हिंदी के पेपर भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन हिंदी का एक पेपर होता है जो सब्जेक्टिव आता है। निबंध के पेपर हम आपको इस चैनल पे दिखाएंगे क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। तो ऐसे हमारी जो एक रणनीति है कि 2021 का पूरा डिटेल कर लेंगे, 2017 का पूरा कर लेंगे, 2016 का पूरा कर लेंगे। 2016 का पेपर 2 बार हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 2014 का कर लेंगे। ये इतने सारे पेपर अगर हम कर लेंगे, 5 पेपर, तो हमें लगभग एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे हमें पढ़ना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2021 में, उसका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लिया है। प्रारंभिक परीक्षा का है, जिसमें से 60 प्रश्न हैं। मुख्य परीक्षा में 30 ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है जिसमें 60 प्रश्न आए थे, हिंदी के खाली खाली हैं। इसके बाद फिर हम जीएस का लेके आएंगे, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा का लेके आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा दिया गया है। अनुर्वर, उर्वर, आविर्भाव, तिरोभाव, वृष्टि, अनावृष्टि, सकाम, निष्काम, ये सारे विपरीत विलोम शब्द दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आया था, इसमें एक की वर्तनी शुद्ध है। अब इसमें से पूछा गया कि वर्तनी एक की शुद्ध है, इसमें से कौन ऐसा है जो शुद्ध है, बाकी 3 की गलत है। तो यहाँ पे आधिकारिक ये सही है, बाकी ये तीनों जो दिए हैं ना ये गलत है। आधिकारिक सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, उसको आंसू कवि कहते हैं। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा आशु कवि, जो तत्काल कविता कर देता हो। कोई भी एनवायरनमेंट उसको मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आप उसको दे दीजिए, वो तुरंत कविता ही कर देगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा मतलब भूमि होता है, तो यहाँ पे विपुला इसका पर्यायवाची है। इसमें से भू है, इला है, भूमि है, धरती है, धरित्री है, धरणी, वसुंधरा, ये सारे वसुधा के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कहते हैं विपुला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये करपट का तद्भव पूछा गया है। करपट तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है कपड़ा। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मतलब तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत होते हैं, और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जिनको बाद में हम बोलचाल के लिए यूज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से खेलना शब्द के लिए बना विशेषण क्या है? तो खेलना से जो विशेषण बना है वो है खिलाड़ी। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद कितने होते हैं? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। तो ये सारे विशेषण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? करवाल है, खड्ग है, असी है, कटार है, कृपाण है, इत्यादि है। और तीर शब्द के पर्यायवाची आशुभ, इशु, नाराज, शर, शायक और बाण। और भाला शब्द का पर्यायवाची वर्षा, कुंत, सलाका, इत्यादि, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अब ये पूछा गया कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो अचर जो है ये विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड ये विशेषण शब्द है। विशेषण के डिफिनेशन आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? तो 100 गुना लंबा मतलब एक आवृत्ति बोधक है, आवृत्ति का बोध करा रहा है, तो ये 100 गुना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा। सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी। अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का विपरीत शब्द क्या होगा? अंतिम होगा, जाहिर सी बात है। प्रधान का गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो उसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बाकी ये सारे गलत दिए गए हैं। क्या क्या गलत है ऊपर वाले में? मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। और समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब समस्त लगाना जरूरत नहीं है, प्राणी मात्र में वैसे भी पूरा ही आ गया सब, ठीक है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी आयु नहीं होगा, यहाँ पे अवस्था आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ जाती हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति हो उसको रिक्त कहा जाता है, रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चोर का पर्यायवाची पूछा गया कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे चोर का पर्यायवाची खनक होगा, ठीक है। उदक का पर्यायवाची क्या है? पानी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, अमृत, सारंग। और धूसर का पर्यायवाची है गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासभ, चक्रीवान और गधा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों है। अब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो ये कवित्री शुद्ध है, बाकी ये गलत है। अब ये गलत कैसे है? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मात्रा ऐसे लगी है, स्मरण में ऐसे स्मरण लिखा जाता है, परिस्थिति में ऐसे, ये जो ता पर मात्रा इधर से है वो इधर से लगेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जाहिर सी बात है परीक्षा है, ये आसान सा प्रश्न है, अक्सर होता है। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रत्युत को ऐसे लिखा जाएगा, भाग्यवान को ऐसे लिखा जाएगा, विधिवत को ऐसे लिखा जाएगा, श्रीमान को ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। ये काफी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं, और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुरक्ति का विपरीत अर्थक शब्द है। तो अनुरक्ति का विरक्ति है, ठीक है। आसक्ति का अनासक्ति हो गया, प्रकृति का विकृति हो गया, अनेकता का एकता हो गया, अपकार का उपकार हो गया। देखिए ये जो है ना, प्रकृति का विकृति, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, बाकी तो लगभग हम बिठा लेते हैं अपने दिमाग में। तो जैसे जो मतलब कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं उनको नोट कर लिया करिए, कहीं भी लिख दीजिए, एक चार्ट लगाइए दीवार पे, लिखते चले जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो वो कौन सा शुद्ध है? ये लिखा रहता है रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी जाइए लिखा है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ठीक है। बाकी और सब इसमें गलत ही होंगे, जाहिर सी बात है। मैं अनेकों बार, तो यहाँ अनेकों नहीं होगा। इस हीरे का मूल्य नापा, यहाँ नापा नहीं होगा। आप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, आस्तिक, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द क्या है? यहाँ पे विशेष शब्द मानस है। डिफिनेशन हमने विशेष और विशेषण दोनों की आपको बताई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का जाहिर सी बात है विग्रह होगा, आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। तो विलोम शब्द का सही युग्म यहाँ पे ये आदृत का तिरस्कृत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो हस्ती जो होगा वो हाथी का तत्सम रूप है। हस्त का हाथ होता है, हरि का हार होता है, हास्य का हंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर, ठीक है। जो क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य कहेंगे, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वेदज कहेंगे, और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहेंगे। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? जाहिर सी बात है रसना होगा। और इसके पर्यायवाची क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें जीव का पर्यायवाची शब्द है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा।
जीभ का पर्यायवाची रसना, इसके अन्य पर्यायवाची हैं जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची शब्द आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ठीक है, इसमें काला शब्द क्या है? तो ये विधेय विशेषण है। कैसे है आइए देखते हैं। देखिए, विधेय विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। और विशेष विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष से पहले आए या विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। में 10वां शब्द है क्या है? तो जाहिर सी बात है ये क्रम है। 10वां 11वां एक क्रम ही तो है, क्रमवाचक विशेषण ये हो गया। थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं। गणनावाचक विशेषण 1 2 3, क्रमवाचक विशेषण पहला दूसरा तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण दूना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक विशेषण दोनों तीनों चारों, और प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक हर एक दो। तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। ठीक है, तम, अंधेरा, तमिश्र इसके अन्य पर्यायवाची हैं। और रात्रि के पर्यायवाची क्या क्या है? रात है, निशा है, विभावरी है, निशीथी है, यामिनी है, शबरी है। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। और प्रकाश का पर्यायवाची जो है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 32 है हुताशन का पर्यायवाची क्या है? तो हुताशन का पर्यायवाची अग्नि है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं आग, पावक, दहक, अनल। और निर्धन का पर्यायवाची गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची अक्षय, अक्षुण, अभंग। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे इस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कैसे सही लिखा जाएगा? याज्ञवल्क्य, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है चौथा शब्द का तत्सम शब्द है। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? ये होगा चतुर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। घोड़ा का उपयुक्त शब्द है, सॉरी, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। तो वो घोटक होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 है आवर्तक का विपरीतार्थक। तो आवर्तक का विपरीतार्थक जो होगा वो अनावर्तक होगा। ठीक है, अब इसमें से कई जगह, बहुत जगह लिखा रहता परावर्तक, तो वो गलती हो जाती है। तो इनको, ये जो चीज़ें हैं इनको आप नोट कर लीजिए कहीं भी एक अलग जगह, बार बार नज़र पड़ती रहेगी तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। प्रवर्तक, अप्रवर्तक, आवृत, अनावृत, प्रकर्ष, अपकर्ष, अज्ञ और विज्ञ, ये उसके विपरीत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है तो वो क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। बिजली का पर्याय है तो बिजली का पर्याय जो होगा वो दामिनी होगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। शर्वरी के पर्यायवाची रात्रि, रात, रजनी, निशिथ, क्षणदा। और रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये पार्वती होगा। और इसके और पर्यायवाची क्या क्या हैं? गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। इसमें स्त्री शब्द का पर्यायवाची देखते हैं स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना शब्द का पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, अर्चना। और देवांगना शब्द का पर्यायवाची मेनका, देवबाला, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है। तो चंचरीक जो होता है वो भ्रमर का पर्यायवाची होता है, भौरा जिसको हम कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, खटपद, मधुकर, देवरेफ। हवा के पर्यायवाची देख लेते हैं पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संगी। और पुत्र का पर्यायवाची पुत्र, तनय, लाल, छोरा और आत्मज। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं गोधूम का तद्भव शब्द है। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं होगा। गोद का गोत्र होता है, गोद का क्रोड होता है, और गोह का गोधा होता है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया, पता नहीं कौन आया है, तो यहाँ पे निश्चय नहीं हो पा रहा, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, वैभव का दैन्य या दरिद्राय। और पराभव का विभव। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं अमृत का विलोम।
तो अमृत का विलोम जाहिर सी बात है विष होगा। मधुर का कटु, कर्कश, पीयूष का विष। क्वेश्चन नंबर 45 है, सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। ठीक है, 46 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब इसमें से तद्भव शब्द कौन कौन सा है? देखिए, अंगना, आंगन, और उसके बाद बानर का बंदर होता है। गयंद, गयंद जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। गयंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य तत्सम शब्द हैं जिसके प्रकार ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द है। जो तोला जा सके उसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। और जो न तोला जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान उसको विनिमय कहेंगे। और अनुमान करने का योग्य उसको अनुमेय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो कम बोलने वाला मितभाषी, मधुर बोलने वाला मृदभाषी, ज़्यादा बोलने वाला बहुभाषी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। अब इसमें से आपको तद्भव शब्द चुनना है कि तद्भव कौन सा है। तो यहाँ पे बांझ जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। आशातीत, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। छोटा धा पर बड़ी की मात्रा और ना, इसको ऐसे ही पढ़िए और याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द क्या है? दाढ़ी। ठीक है, जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? दृष्टिंका, ये होगा तद्भव, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द क्या है? यौवन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो ये अचल नहीं है। ठीक है। अचल शब्द का मतलब जो स्थिर रहता हो, अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ इत्यादि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो यहाँ पे सुंदरी लड़की। ठीक है। अब सुंदर लड़की भी कहा जाए तब भी वही बात आती है, तो उसके लिए सुंदरी लड़की कहने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब इसमें से पूछा गया तत्सम शब्द क्या होगा। तो तत्सम का पहले इसमें शब्द है जो पंक्ति है, जिसका जो तद्भव होगा वो होगा पंगत। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब इसमें से पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अनुकूल जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है। रचयिता, रचयिता, अनाधिकार, अनधिकार। यहाँ पे देखिए नौ पर बड़ा की मात्रा है, वो गलत है, नहीं होगा। चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो वह क्या है? उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये शुद्ध है। अशुद्ध है, क्या क्या अशुद्ध है वो भी हम देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा, पीती हैं नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो यहाँ पे प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपत्ति की मतलब हो गया कि हाँ आपत्ति की है। उसके बाद है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। तो आप ये डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे कि गलत क्या लिखा और सही क्या लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये जो होगा ये यहाँ पे खाली जा होगा, पूजनीय होगा, ये तात्कालिक होगा, ये यहाँ पे प्रामाणिक होगा। बहुत जगह लिखा है ना प्रमाणिक, ये गलत लिखा है, यहाँ पे मात्रा होगी। और ये पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ पे नीचे ता रहेगा, ये पैतृक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये लगभग पूरे 60 क्वेश्चन थे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 में आए सामान्य हिंदी के। ठीक है। और बाकी इसके बाद जो जीएस का पेपर है वो जल्दी ही चैनल पे अपलोडेड होगा। और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।